कुरुक्षेत्र में आज किसानों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया है। उनका ये जो विरोध था, ये केंद्र सरकार के जो खेती से संबंधित 3 अध्यादेश आए हैं उनके खिलाफ था। और ये जो प्रदर्शन कर रहे किसान थे, इनके ऊपर लाठीचार्ज भी किया गया। भारतीय किसान यूनियन ने आज पीपली अनाज मंडी में किसान बचाओ मंडी बचाओ महारैली का ऐलान किया था। कोरोना के मद्देनजर प्रशासन ने इस पर रोक लगा दी थी, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में किसान जुटने लगे थे। तो पुलिस ने जब इन्हें रोकने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारी किसान पुलिस से भिड़ गए और इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। इसके बाद नाराज किसानों ने पथराव किया, तोड़फोड़ भी की। साथ ही किसानों ने हाईवे को रोक दिया था, जिसके चलते गाड़ियों की लंबी कतार देखने को मिली थी, जाम लगा था। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली मौजूद हैं। गजाली, मैं आपसे जानना चाहूंगी, सरकार लगातार किसानों के पक्ष में, उनके फायदे के लिए अध्यादेश लाती है या कहती है कि हम कदम उठा रहे हैं, तो ऐसे में किसानों का जो ये विरोध है, क्या कारण इसके पीछे? देखिए, सबसे पहले तो किसानों के बीच जो रोष ये है कि जो अध्यादेश जून के महीने में लाया गया, उस वक्त पूरे देश में जो है लॉकडाउन था। किसानों का कहना है कि इतने बड़े कानून को आप पास कर रहे हैं और जो स्टेक होल्डर, सबसे की स्टेक होल्डर खुद किसान हैं, तो उनसे कोई कंसल्टेशन नहीं किया गया, उनसे कोई पूछताछ नहीं हुई, उनसे कोई राय मशवरा नहीं किया गया। दूसरी बात यह है कि इन अध्यादेशों में जो सबसे अहम अध्यादेश है, जो सरकार जिसका ढिंडोरा सबसे ज्यादा पीट रही है, या कह लें जिसके फायदे सबसे ज्यादा सरकार गिना रही है, तो वो है इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट जो बैरियर होता है कि आप किसी राज्य में अपने नजदीकी मंडी में ही जाकर फसल बेच सकते हैं। तो इस कानून के हिसाब से अब किसान कहीं भी जाकर अपनी फसल बेच सकते हैं, किसी दूसरे राज्य में भी जाकर बेच सकते हैं। किसानों का कहना है कि इस कानून में कहीं डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म की बात नहीं हुई है कि अगर आप पंजाब का कोई किसान महाराष्ट्र में अगर सामान बेचना चाहे भी उम्दा दाम पर, तो क्या वहां पर अगर उसके प्राइवेट बायर के साथ कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई लड़ाई झगड़ा या विवाद हो जाता है, तो उसको एड्रेस करने की कंपिटेंट अथॉरिटी कौन होगी? पंजाब की सरकार होगी या महाराष्ट्र की सरकार होगी या केंद्र की सरकार होगी? मोहम्मद की मध्य प्रदेश से कुछ इस तरह की शिकायतें आई थी कि जब किसान अपना उपज लेकर के गए जो दुकानदार हैं या जो व्यापारी उनके पास, तो उनको मूल्य जो है, कीमत जो थी वो ठीक से नहीं दी गई। तो ऐसे में आप जो बात कह रहे हैं कि जो उनकी शिकायत है उनका समाधान करने का कोई जरिया नहीं है, तो ये एक बड़ा विवाद का विषय बन सकता है। जी, और इसी के साथ जो दूसरा विवाद मैं आपको बताऊं कि जो राज्य सरकारें हैं, जहां पर एमएसपी सिस्टम है, तो राज्य सरकारों को खरीदारों की तरफ से जो है टैक्स मिलता है। जो मंडी सिस्टम है, मंडियों में जो खरीदार आते हैं लेने के लिए, हालांकि सरकार ही लेती है, लेकिन जो प्राइवेट बायर्स कुछ हैं तो उनको टैक्स पे करना पड़ता है अगर प्राइवेट बायर्स अभी भी कुछ खरीदना चाहते हैं तो, अभी के एग्जिस्टिंग सिस्टम में। लेकिन अब अगर ऐसा हो कि आप प्राइवेट प्लेयर्स को बहुत ज्यादा इंकरेज करेंगे, तो वो टैक्स जो है सरकारों को मिलता है रूरल डेवलपमेंट फंड के नाम पर, वो नहीं मिलेगा। तो सरकारें जहां, जैसे कांग्रेस की सरकार पंजाब में है, तो पंजाब सरकार किसानों को इस पे सपोर्ट भी कर रही है। तो दूसरी तरफ जहां डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म की बात है कि उसका एब्सेंस है। दूसरी बात जो सबसे अहम है, वो किसान ये सोच रहे हैं कि आज आपने प्राइवेट प्लेयर्स को इंकरेज किया है, कल कहीं आगे भविष्य में आप एमएसपी सिस्टम से ही हाथ ना खींच लें, क्योंकि हर फसल के उगाने से पहले सरकार नोटिफिकेशन जारी करके बताती है कि इस फसल चावल या गेहूं, अगर हरियाणा पंजाब के इलाके की बात, जो कृषि क्षेत्र के जानकार हैं, उनका क्या कहना है किसानों की चिंताओं को लेकर कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, हावी हो जाएंगे और उससे किसानों को नुकसान होगा? इसका एक ऐतिहासिक पहलू बता दूं कि पंजाब में अगर बात करें, जहां पर ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ और अब चावल और गेहूं की पैदावार बहुत ज्यादा होती है, तो पहले यहां पर 1960 से पहले या आजादी के फौरन बाद कोई मंडी सिस्टम नहीं था। तो ऐसे ही प्राइवेट प्लेयर्स ही जो अनाज यहां के अनाज को खरीद लेते थे। उसके बाद मंडी सिस्टम करीब 60 सालों से चल रहा है, तो उसमें जो है किसानों को एटलीस्ट अश्योरेंस होती है। जो कृषि विशेषज्ञ हैं वो ये कहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है आप उसी को मजबूत करें, एमएसपी को बढ़ाएं, या जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट है कि जितनी लागत है उससे दुगनी रकम दी जाए। इन सबके वायदे को लेकर ही जो भाजपा की या केंद्र की सरकार है वो सत्ता में आई थी। तो आप उन वायदों को पूरा करें, ना कि नया अध्यादेश लाके किसानों की चिंताएं बढ़ाएं। आप लॉकडाउन की वजह से दूसरी सबसे अहम चीज जो है वो कम्युनिकेशन गैप है। किसानों को आप सही से समझा नहीं पा रहे हैं, वेबिनार या उस तरह के कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू जो बात सही ढंग से किसानों तक नहीं पहुंच पा रही है। ये दूसरी चिंता सवाल था, क्योंकि मोहम्मद गजाली जी, हाँ, केंद्र सरकार ये कहती है कि ये जो कदम उठाए गए हैं
ये किसानों के हित में उठाए गए हैं। इन्हें क्रांतिकारी कदम भी बताया गया है कि कहा गया कि किसानों का जो माल है वो सीधे जो है खरीदार तक पहुंचेगा और कोई बिचौलिया नहीं होगा, तो इसलिए उनको कीमत भी सही मिल पाएगी। इस बात में जो दूसरी तरफ किसान कह रहे हैं कि आप मार्जिनल फार्मर्स का क्या करेंगे। कोई छोटा किसान है वो इतना खर्च करके दूसरे राज्य में या दूसरे शहर में कहाँ जाएगा, जब उसी फसल की कीमत मान लीजिए किसी 1 एकड़ में गोभी उगाने वाले किसान को बहुत अच्छा दाम मध्य प्रदेश में मिल रहा है, तो क्या वो पंजाब से मध्य प्रदेश जाएगा? क्या वो इतना खर्च उठा सकता है? उनकी पहली डिमांड ये है कि आप अध्यादेश के ऊपर ध्यान ना देके उनके जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको आप बढ़ाएं। नए कानून लाकर एक तरह से चिंता भी बढ़ा रहे हैं और अराजकता भी बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल मोहम्मद गजाली, इस बातचीत के लिए और जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।